हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ झोली, और इसको कड़ी भी कहते हैं। और आप लोग के वहाँ क्या क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मैं बना रही हूँ ये मूली डाल करके झोली। पहाड़ में ज़्यादातर ऐसा ही खाना पसंद करते हैं, जो भी पहाड़ी लोग होते हैं उनको मूली का थेचू, आलू का थेचू, मूली वाली झोली, तो यही सब, भटकी चुड़कानी हो गई, डुबकी हो गई, सब पसंद आते हैं। तो यहाँ पर आज हिमाक्षी पापा का रेस्ट था, तो इसीलिए वो हिमांशु नहला रहे थे, थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो मैं काम कर रही थी किचन में। यहाँ पर मेरे ससुर जी ने थोड़ी मेरी हेल्प कर दी थी, उन्होंने बर्तनों को सेट कर दिया था यहाँ। तो यहाँ पर हिमांशु को फिर नहलाने के बाद उसके पापा बाहर ले आए थे धूप में। और यहाँ इतने सारे कपड़े हैं जो मेरे हस्बैंड ने धोए हैं, आज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर मैंने हिमांशु को कपड़े पहना दिए थे, और फिर मैं इसके लिए खाना ले आई थी। इसकी फेवरेट मूली वाली झोली ले आई थी, और इसे काफ़ी पसंद है ये, तो मैं इसे खिलाने लगी थी। इसका फेवरेट झोली बत्तू, और इसे नींद भी आने लग रही थी। यहाँ पे इसको आती है खाने के टाइम पे नींद, और जब सोना होता तो फिर ये सोता नहीं है, हमें भी रेस्ट नहीं करने देता है बिल्कुल भी। तो ये है इसकी फेवरेट झोली बत्तू, जो कि ये बड़े चाव से खाता है। तो हिमांशु खिलाने के बाद आ गया था मेरे पार्सल, जो काफ़ी अच्छा था। तो इसका वीडियो मैं डालूँगी, और आप लोग देखना इसको भी। तो ये सो कर के उठ गया, और अब हम लोग जाने वाले हैं मॉल। थोड़ा हम लोगों ने सामान लेना था, और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कपड़े पहन रहा था, इसने पहनने नहीं थे, जिद कर रहा था। उसके बाद पहनाए इसे, और हम लोग फिर नीचे आ गए थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भूल गए थे कार की चाबी, तो जब तक वो चाबी लाते तब तक मैंने सोचा क्यों ना हिमांशु के साथ कुछ वीडियो लूँ। तो फिर उसके बाद वो आ गए थे, और हम लोग फिर निकलने लगे थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से गेट खोला, और इन्होंने गाड़ी को बाहर निकाला। अब हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, तो हम लोग चल दिए थे। अब रसगुल्ला खाने हम जाएंगे, रसगुल्ला खाने हम जाएंगे, रसगुल्ला खाने। तो यहाँ हिमांशु ने तो रट लगाई थी कि उसको रसगुल्ला खाना है, और उसके रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद। और जब भी इनकी छुट्टी होती है ये रसगुल्ला खाने जाता ही है। तो अभी भी उसको लग रहा है कि वो रसगुल्ला खाने जा रहा है। तो हम लोग अब मॉल जाएंगे, मॉल जाने के बाद फिर इसको रसगुल्ला खिलाने के लिए लेके जाएंगे। तो अब थोड़ी ही दूरी पे रह गया था मॉल, तो हम पहुंच चुके हैं अब V2। तो अब यहाँ से हम लोग लेंगे सामान। तो यहाँ पे सामने में कुछ लोकल मार्केट लगी थी, जैकेट वगैरह की, काफ़ी अच्छी लग रही थी। लाइट तो काफ़ी अच्छी लगाई थी इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा चमकदार वहाँ पे लग रहा था। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं V2 के अंदर। तो हम अंदर गए, सबसे पहले हिमांशु नज़र पड़ गई कि मम्मा ये तो मेरी जैसी कैप है। तो हम इसकी कैप यहीं से लेके गए थे, और उसने वो पहचान भी लिया कि ये तो मेरी जैसी कैप है। तो ग्राउंड फ्लोर पे टाइम वेस्ट ना करके हम लोग चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। क्या बेबी, तो लड़कियों का ही तो है। तो यहाँ पर हिमांशु को एक टॉप दिख गया था, जो कि बोल रहा था फ्लावर था, तो बोलने लगे तो लड़कियों का है। और फिर उसके बाद यहाँ एक कपड़ों के पीछे छुपने लग गया था, और जब भी आते हैं हम ऐसे छुप जाता है ये। तो यहाँ पे खेलने लगता है, और काफ़ी परेशान भी करता था। तो यहाँ मुझे मिल गया था जो चीज़ मुझे लेना था, मुझे लेने थे इनर। तो मुझे यहाँ पे मिल गए थे वार्मर इनर। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसे लिया। उसके बाद हमने सोचा बाकी और सामान लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सर्दी है तो काफ़ी ठंडा भी लग रहा है, वार्मर तो ज़रूरी ही है, इसीलिए हमने ये लिए। फिर बाकी और चीज़ें देखी। और यहाँ हिमांशु मुझे देख देख के अपना भी रखने में लगा हुआ था, उसके लिए हमने वार्मर वगैरह लिए। तो वो भी यहाँ से उठा के मम्मा ये भी रख लूँ, मैं ये भी रख लूँ करके सारे कपड़े उठा करके बास्केट में डालने लग गया था, और लेकर के चलने लग गया था इसे। मुझे लेनी थी हिमांशु के लिए कैप, और यहाँ पे काफ़ी कैप हमने सेलेक्ट करी, लेकिन हमें पसंद भी नहीं आ रही थी। कोई छोटी हो जा रही थी जो पसंद भी आ रही थी। फिर फाइनली हमने ये कैप ली, जो कि उसकी ड्रेस पे मैच थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सामान ले लिया, और हम लोग फिर यहाँ से चल दिए थे। तो काफ़ी रात हो गई थी, टाइम वैसे ज़्यादा नहीं हुआ था, ठंडियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ हैं, तो अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम हो गया होगा, और टाइम सिर्फ 6 ही बजे हुए थे। फिर हम लोग निकल गए थे हिमांशु को रसगुल्ला खिलाने को। तो यहाँ पर होने वाला था हिमांशु का इंतज़ार ख़त्म, और हम पहुँच चुके थे रसगुल्ले की शॉप पे। कहाँ पे है बताओ। वो नहीं, रसगुल्ला कहाँ खाना है, क्या है वो बिल्डिंग का बड़ा शॉप। वो शॉप है रसगुल्ला खाने की। ओह माय गॉड, आपको
चल गया। हाँ क्या है मेरा इंटेलिजेंट बेटू। सब देखे हाँ ट्रक देख लो यहाँ तब तक, आप यहाँ से ट्रक देख लो ये। हम कहाँ आ गए हो, कहाँ पर आ गए हो? रसगुल्ला खाने की शॉप। तो कहाँ है रसगुल्ला खाने की शॉप? वो रही रसगुल्ला खाने की शॉप। तो ये रहा गोल्ड व्यू स्वीट्स, जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे इसको रसगुल्ला खिलाने के लिए। इसको काफ़ी मन हो रहा है और ये हमेशा जब भी संडे होता है ये जाता ही जाता है, क्योंकि इसका पापा का रेस्ट रहता है, इसीलिए ये जाता है। हिमाक्ष चला गया अपने लिए रसगुल्ले का ऑर्डर देने। कौन सा वाला? वाइट चाहिए। ठीक है। कैसा है? ऐसे करो, फिंगर से बताओ। उसके बाद हम लोगों ने भी खाई रसमलाई, और जो काफ़ी टेस्टी थी, लेकिन हिमाक्ष को ये पसंद नहीं है, उसे तो रसगुल्ला ही पसंद है, उसने वही खाया। फिर हम लोगों ने खाए मोमो, और हिमाक्ष भी आ गया था कि मुझे भी खाना है। इसको हम इन सब चीज़ों से दूर ही रखते हैं, लेकिन इसे खाना बहुत पसंद है। फिर यहाँ से हम लोगों ने पैक कराई जलेबी, स्प्रिंग रोल और चाउमीन, तो हम चल दिए थे घर को। तो घर पहुंचने के बाद अब मुझे बनाने थे आलू और पनीर के मिक्स पराठे, लेकिन उससे पहले हिमाक्ष गया मंदिर में, और उसने यहाँ पे कृष्ण भगवान को नहलाना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं उसे नहलाती हूँ सेम उसी तरीके से। उनने पी लिया मुँह। क्या पिलाया आपने उनको? पानी। पिया उन्होंने? हाँ। नहीं नहीं हो गई उनकी? नहीं। अभी चली रही? नहीं नहीं। बालकृष्ण को नहलाने के बाद मेरा बेटा गया, इसने फिर ब्लोअर के आगे इनको रखा, इनको सुखाया कि उनको ठंड लग रही होगी बोल रहा था। फिर यहाँ पे मैं और मेरे देवर जी बना रहे थे पराठे। जब तक हम पराठे बना रहे थे तब तक मेरे हस्बैंड ने हिमाक्ष को करा दिया था डिनर, और इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। और मेरे हस्बैंड जब भी घर पे भी होते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर हिमाक्ष बोलने लगा कि मम्मा हम दोनों खेलते हैं, तो हम यहाँ पे खेलने लगे थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा।